बात मुझे बताइए, ये भाजपा वाले नेता जो हैं ये अपने बाप के दहेज में लेके आए हैं क्या हिंदुस्तान को, जो इसे बेचे जा रहे हैं? और देश में सब कुछ बिक गया, अगर कुछ बिकना बाकी है तो आप जैसे अंधभक्तों की किडनी, क्योंकि इनके कुछ ऐसे पार्टी में कार्यकर्ता भी हैं जो गधे की लीद से गरम मसाला बना रहे हैं। गधे की लीद का गरम मसाला खाने वालों के दिमाग में न जाने क्या भर रहा है, भूसी भर रहा होगा, क्योंकि सरकार की औकात नहीं है कि वो देश के किसान के लिए कुछ कर सके। मनोज तिवारी जी का क्या है, मनोज तिवारी जी तो नाचने गाने वाले हैं, कहते हैं बेबी दारू पी के नाचेलू। अरे बताओ, बेबी दारू पी के नाच रही है। ऐसे ऐसे गाने अगर देश के सांसद गाएंगे तो एक बात मुझे बताइए, किसानों का भला करेंगे या दारू वालों का भला करेंगे? टावर जो है वो जियो के हटाए जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क ना जाने क्यों मोदी जी के जा रहे हैं। वो पौने 2 आंख वाला वो कहता है मैं बाबा हूँ। भाई तू कहाँ से बाबा है ये बता मुझे। तूने उठक बैठक लगा के पूरा देश तूने लूट लिया। ऐसे महान कलाकार मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री कम और नौटंकी बात ज्यादा लगते हैं। आपने जो वो 20,000 करोड़ का चूरन दिया था वो अभी तक खत्म भी नहीं हुआ, और आपने बताया भी नहीं मन की बात में आकर कि ये चूरन गर्म पानी से लूं या ठंडे पानी से। अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते ना आप तो सरकार की दलाली करने की जरूरत नहीं होती। 24 घंटे न्यूज़ चैनल में बैठने वाला, मोदी 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 करके ओएमजीसी में हराम का पैसा खाने वाला, ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ओएमजीसी में डायरेक्टर बन सकता है, अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में बन सकता है, तो भैया देश के किसान के लिए कहाँ सोचते हैं? देश के किसानों ने जो अपने भाइयों की जो शहादत दी है यहाँ पर, चाहे वो ठंड के चलते दी हो, चाहे वो किसान आंदोलन के चलते दी हो, वो जो शहादत दी है वो भुलाई नहीं जा सकती। जिस तरीके से सरहद पे देश का जवान शहीद होता है, ठीक उसी प्रकार अगर किसान आंदोलन में इस देश का किसान शहीद हो रहा है तो उसकी शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। देश का किसान सरकार से सिर्फ इतनी सी मांग कर रहा है कि आप इन काले कानूनों को वापस ले लीजिए, हमें आपसे कोई मुनाफा कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, हम हानि में ही ठीक हैं, हमें आपसे कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, क्योंकि सरकार की औकात नहीं है कि वो देश के किसान के लिए कुछ कर सके। देश के किसान की ज़रूर औकात है, उसने देश की सरकार को बहुत कुछ दिया है, और सबसे मेन बात अपना वोट, जिस वोट से आज एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना हुआ है। बिल्कुल दिया है वोट, देश के किसान ने इसलिए वोट दिया था, उन्होंने सोचा था कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहता था मैं फ़कीर हूँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा कि मैंने चाय बेची है, तो देश के किसान ने क्या, देश की पूरी जनता ने 130 करोड़ आबादी ने भरोसा करा देश के प्रधानमंत्री जी पर कि ये प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो देश के किसान के हित में सोचेंगे, गरीब के हित में सोचेंगे, मजदूर के हित में सोचेंगे। देखिए, दूसरी बार के लिए तो मैं नहीं कह सकता, दूसरी बार के लिए नहीं कह सकता मैं, और ना इस देश का किसान कह सकता। दूसरी बार का लोचा तो ईवीएम ही समझा सकता है, निश्चित तौर पर है। ईवीएम को जिस देश ने बनाया, एक बात आप मुझे समझिए, 1950 से 1960 ईस्वी में यही सेम एक्ट जो भारत के अंदर लागू किया जा रहा है वो अमेरिका और यूरोप के कई देश के अंदर लागू किया गया। अब वहाँ की हालत देख लीजिए, वहाँ के किसान पूर्ण रूप से सब्सिडी पर निर्भर हैं। 70 साल हो चुके हैं आज वहाँ पर इस बिल को लागू किए हुए, लेकिन किसान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दूसरी बात, वहाँ पर सुसाइड रेट जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो आप एक ऐसी चीज़ जो विदेशों में बैन कर दी जाती है, चाहे वो ईवीएम हो चाहे वो सीएनजी हो, वो आप भारत देश में लागू कर देते हैं। क्या भारत देश के नागरिकों की जान की कोई कीमत नहीं है जो आप उन्हें लागू कर देते हैं? दूसरी बात, टावर जो है वो जियो के हटाए जा रहे हैं, लेकिन नेटवर्क ना जाने क्यों मोदी जी के जा रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, एक बात मुझे आप बताइए, देश के वो लोग जो कह रहे हैं कि किसान अपने खेतों में से टावर को हटा रहा है, जिस व्यक्ति को आपत्ति है वो अपने घर की छत पे लगवा ले, उन टावरों को लगवा सकता है। अगर नहीं, आपकी अगर घर की छत पे टावर लगेगा तो आपको उसका पैसा मिलेगा, लेकिन देश के किसान को क्या मिलता है? जब बिजली का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, बिजली प्राइवेट हाथों में जा चुकी है, तो बिजली के टावर लगते हैं अगर किसान के खेत में, तो उसे मुनाफा क्यों नहीं मिलना चाहिए? बताइए आप, इस सवाल का आपके पास जवाब है? और क्यों है देश का नुकसान? हर चीज में देश का नुकसान। अगर आप वही वाली बात कर रही हैं कि अगर अंधभक्तों से पूछो कि ये किसान बिल लागू हो जाएगा तो उनका क्या जवाब निकलता है? वो कहते हैं इससे पाकिस्तान को फायदा नहीं होगा, पाकिस्तान हम पे आक्रमण करना बंद कर देगा, चाइना हम पे आक्रमण करना बंद कर देगा। अबे मूर्खों, इस बिल का पाकिस्तान से चाइना से क्या संबंध? दूसरी ओर एक हमारे पास एक ऐसे महान कलाकार मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री कम और नौटंकी बात ज्यादा लगते हैं। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में एक ही है ऐसा एक व्यक्ति,
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट, उनसे अगर कोई प्रश्न करे कि देश के किसान जो है वो सर्दी में परेशान है, लाचार है, तो वो क्या करेंगे, दिसंबर का नाम बदलकर वो नाम कर देंगे जून। यही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के पास सॉल्यूशन, और कोई इनके पास सॉल्यूशन ही नहीं है। तो हमारे देश में एक से एक गजब के मुख्यमंत्री हैं। और एक बात मुझे बताइए, ये भाजपा वाले नेता जो हैं, ये अपने बाप के दहेज में लेके आए हैं क्या हिंदुस्तान को, जो इसे बेचे जा रहे हैं? इनके बाप ने दहेज में दिया है क्या? प्रधानमंत्री ने इतना विकास किया, आप बोल रहे हैं कुछ नहीं किया। चलिए आप मुझे बताइए, मोदी जी के राज में एक चीज बता दीजिए आराम से सोच के, जो सस्ती हुई हो। बता सकते हैं आप में से कोई है? पकौड़े सस्ते। तो पकौड़े आप क्यों नहीं तलते? आपको किसी ने मना करा है पकौड़े तलने के लिए? आप छोड़िए ना पत्रकारिता, पकौड़े तलिए। प्रधानमंत्री जी ने 370 हटा दिए, इतना कुछ तो किया है विकास के लिए। आप एक बात यही देश के पत्रकारों की सबसे बड़ी कमी है, अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते ना आप, तो सरकार की दलाली करने की जरूरत नहीं होती। अगर राम मंदिर सरकार ने बनाया है तो सुप्रीम कोर्ट क्या झक मरा रहा था उसमें? जरा ये तो बताइए, इस प्रश्न का भी तो जवाब देते जाइए। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा? अरे मेरी बात तो सुनिए, मैं आपको बताता हूँ। 3 तलाक का मुद्दा देश की सरकार जो है वो पास करती है पार्लियामेंट से, तो भगवान श्री राम को कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाना पड़ता है? दूसरी बात, देश का किसान जो है वो उस मुद्दे को लेकर कोर्ट तक जा चुका है, कोर्ट के लॉयर्स का भी इनके पास पूर्ण समर्थन है, और हर परिवार के हर एक सदस्य को देश के किसान के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये किसान नहीं रहेगा तो बिना किसी बाढ़ के, बिना किसी सुनामी के और बिना किसी प्राकृतिक आपदा के इस देश के अंदर भुखमरी छा जाएगी, ये देश भूखा मर जाएगा। तो इसलिए देश के किसान का सम्मान करें, अन्नदाता का सम्मान करें, और इससे नहीं खाती क्या? जी नहीं खाती क्या सरकार? ये तो सरकार ही बता सकती है, क्योंकि इनके कुछ ऐसे पार्टी में कार्यकर्ता भी हैं जो गधे की लीज से गरम मसाला बना रहे हैं। तो भैया, एक और देश के प्रधानमंत्री जी गधे से प्रेरणा ले रहे हैं, उनकी पार्टी के कुछ सदस्य गधे से लीद से गरम मसाला बना रहे हैं। तो गधे की लीद का गरम मसाला खाने वालों के दिमाग में न जाने क्या भर रहा है, भूसी भर रहा होगा। अगर भूस नहीं भर रहा होता तो उन्हें इतनी शर्म तो होती कि देश के किसान के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अमित शाह जी ने अभी एक बयान दिया है कि जितने दिन किसान आंदोलन करेंगे उतने ही ज्यादा शहीद होंगे। क्यों होंगे देश के किसान शहीद? है ना, आप सरहद पे अपने बच्चों की हिफाजत करने के लिए भेजते हैं, ना अपने बच्चों को आप खेत के अंदर भेजते हैं। क्यों होगा देश का किसान शहीद? और क्यों होगा उसका बेटा सरहद पे शहीद? क्या ये देश नहीं, क्या ये देश अकेले इस देश के किसान का है क्या? इस देश के नेताओं का इसमें कोई योगदान नहीं है क्या? इस देश के नेता इस देश में नहीं रहते? अगर अब इस देश के अंदर एक कानून यहाँ भी लागू होना चाहिए कि अगर इस देश के अंदर किसी को भी नेता बनना है तो उसके परिवार का कोई ना कोई सदस्य आर्मी में होना चाहिए, खेती में होना चाहिए, देश के किसान के साथ होना चाहिए, तभी वो इनका दुख और दर्द समझ सकता है। क्यों होगा देश का किसान शहीद? नहीं होगा देश का किसान शहीद। ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। देखिए, बिल्कुल हुए देश के किसान शहीद, और उनकी शहादत को भूला नहीं जाएगा। जिस तरीके से इस देश के अंदर आज भी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, महारानी लक्ष्मीबाई जैसे वीरों को याद किया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस देश के किसानों को भी याद किया जाएगा। हमारे वो किसान जो इस किसान आंदोलन के चलते शहीद हुए हैं, उनको सैल्यूट है कि वो अपनी भारत माँ के खातिर, अपने इस भारत देश की मिट्टी के खातिर शहीद हुए हैं। कंगना को सिक्योरिटी मिल जाती है, किसानों को क्यों नहीं मिली? अरे भैया, कंगना को तो मिलेगी ही। एक 24 घंटे न्यूज़ चैनल में बैठने वाला, मोदी 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 करके ओएमजीसी में हराम का पैसा खाने वाला, ओएमजीसी में डायरेक्टर बन जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ओएमजीसी में डायरेक्टर बन सकता है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई में बन सकता है। तो भैया, देश के किसान के लिए कहाँ सोचते हैं? अगर ये देश के किसान के लिए सोचते तो देश के किसान को रेल की पटरी से उठकर यहाँ तक आना ही नहीं पड़ता। आज सर्दी का दिन है, जब सर्दी के दौरान जब देश के प्रधानमंत्री अपनी मखमली रजाई और कंबल को नहीं छोड़ते, देश का किसान अपने घर और परिवार को छोड़कर अपनी इस मिट्टी के खातिर, इसको गुलाम होने से बचाने के खातिर यहाँ आया हुआ है। और इसके लिए हर एक व्यक्ति को इस किसान के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना चाहिए, और उन तमाम लोगों को कि भाई, आप अपने घर से आकर देखिए, ये देश का किसान आतंकवादी, टेररिस्ट या आतंकवादी नहीं है। ये इस देश का अन्नदाता है, इस देश का पालनहार है, जो अनाज उगाता है। आपका भी पेट भरता है, इस देश के नेताओं का भी पेट भरता है, और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे देश का पेट भरता है। पेट भरने वाला कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। किसानों को तारीख पे तारीखें मिल रही है, इतने दौर की वार्ता भी हो गई है, किसको समझ नहीं आ रहा? गतिरोध जारी है, कहाँ मतभेद हो रहा है? देखिए, समझ में आएगा भी तो कहाँ से? किसान की मीटिंग में आपको रेल मंत्री नजर आएंगे तो आपको क्या लगता है कोई समाधान निकलेगा? कैसे निकलेगा समाधान? जरा आप मुझे बताइए। किसान
सिर्फ पूर्ण रूप से पहली बात सरकार संशोधन के लिए एग्री हुई, यानी बिल में गड़बड़ थी कहीं ना कहीं। तो किसान का कहना है कि इस बिल में कहीं ना कोई गड़बड़ नहीं, ये पूरा का पूरा बिल ही गलत है और आप इस बिल को वापस लीजिए, नहीं तो हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। एक आखिरी सवाल है, रजत शर्मा कह रहे हैं कि 1 साल का समय दे सरकार को। बिल्कुल देते हैं 1 साल का समय, कौन मना कर रहा है? दीजिए 1 साल का समय। अरे 1 साल का क्यों, 5 साल का समय देते हैं देश की सरकार को। आपके जितने भी MP हैं, जितने भी MLA हैं, उनका जब तक मन करे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल खेती करें आराम से। अगर उन लोगों को फायदा हो गया तो देश के किसान के लिए बिल्कुल लागू कर दीजिएगा। 1 साल नहीं, आपको 5 साल दिए, लीजिए करिए खेती। मनोज तिवारी भी तो अलग-अलग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं किसानों के लिए। मनोज तिवारी जी की तो आदत खराब हो गई है। वो रिंकिया के पापा आज असल में रिंकिया के पापा बन चुके हैं, इस बात में कोई दोहराए नहीं है। मनोज तिवारी ब्राह्मण होके एक अंडे के पीछे छीछा लदर करते हैं। अरे मनोज तिवारी जी, आप सोचिए कि कितने लोग हैं, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, वो सभी लोग खेती करते हैं, उनका घर और परिवार चलता है। आप किसान को समर्थन दीजिए, उसे सहयोग करिए, क्योंकि ये देश का किसान है, देश का पालनहार है। जय हिंद, जय भारत।